गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको स्टडी कराया था। सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद स्टेप्स बताए थे न्यूट्रिशन के। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हमारे अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, उसके स्टेप्स बताए थे। इंजेशन, फिर डाइजेशन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो ये सारे स्टेप्स मैंने आप बताए थे। आज स्टूडेंट मैं इसके इसके वीडियो भेज चुकी थी मैं आपके पास, उसके क्वेश्चन से मैंने दिए थे। तो आज फिर से हम इसके बारे में ही स्टडी करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ये मेन पार्ट हैं। ब्यूकल कैविटी होता है। ब्यूकल कैविटी के बाद जो फूड है वो कहाँ जाता है, इसमें ऑइसोफिगस में या फूड पाइप में। उसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरह से जो हमारा फूड है फिर वो रेक्टम, और रेक्टम से एनस के द्वारा वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। ने अब मैं आपको वन बाय वन एक एक पार्ट के बारे में डिटेल से बताऊंगी। अब मैं आपको वन बाय वन ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला वही माउथ कैविटी है, ब्यूकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर एसोफिगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और ईलम। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, कूलन, रेक्टम और एनस। ये सारे जितने भी पार्ट्स थे माउथ से लेकर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक, इन सबको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री कैनल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जितने भी ये पार्ट्स हैं, ऑल दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी जो द मेन ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन्स जो कौन कौन सी मेन ग्लैंड हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले है स्टूडेंट्स लिवर, फिर पेनक्रियाज, फिर सलाइवरी ग्लैंड। जो लिवर होती है, इसके साथ बता दूं, लिवर जो होती है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। पेनक्रियाज, एंड पेनक्रियाज के बाद सलाइवरी ग्लैंड होती है। नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है एंड एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जितने भी ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जो मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले माउथ, ब्यूकल कैविटी से लेकर जो लार्ज इंटेस्टाइन तक है, एनस तक, ये सारा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो है, या एलिमेंट्री कैनल कह दें या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कह दें। इसके साथ साथ जो हमारी ये ग्लैंड्स बताई थी मैंने आपको 3, लिवर, पेनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड, इन सबको मिला के क्या बनता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी माउथ कैविटी के बारे में। द रीजन बिटवीन द लिप्स एंड टीथ फ्रॉम द माउथ कैविटी, मीन्स जो रीजन होता है हमारे लिप्स और टीथ के बीच का, इसे कहते हैं माउथ कैविटी। इस सबसे पहले दांतों से जो हम फूड खाते हैं ये कहाँ जाता है, हमारे माउथ कैविटी में। फिर माउथ कैविटी में क्या होता है, माउथ कैविटी में जो सलाइवा होता है वो सलाइवा क्या करता है, वो सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वो सलाइवा सीक्रेट करती हैं। और सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा होता है उसे लार कहते हैं। वो लार क्या करता है, हमारे फूड को सॉफ्ट प्लस में स्लिपरी कर देता है, जिसकी हेल्प से वो इजीली हम स्वेलो कर जाते हैं, उसे सटक जाते हैं फूड को, और फिर वो हमारा स्टमक में पहुंच जाता है। तो माउथ कैविटी जो है लिप्स और टीथ के बीच का रीजन है। उसके बाद स्टूडेंट ब्यूकल कैविटी या ओरल कैविटी क्या होती है। ब्यूकल कैविटी कंसिस्ट ऑफ द टीथ, टंग एंड 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ब्यूकल कैविटी में क्या होता है, यही सब होता है, टीथ होते हैं, टंग होते हैं, और जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं ये होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स टीथ हैं। टीथ जो होते हैं आपको पता ही होगा, आपने 4th क्लास में पढ़ा होगा। जो टीथ होते हैं इसके क्या होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। ह्यूमन बींग्स गेट 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पेन। तो दो सेट होते हैं ह्यूमन के। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ, which are later on replaced by second set of teeth called permanent teeth। उसके बाद जो टेम्परेरी टीथ है इन्हें कौन रिप्लेस कर देता है, परमानेंट टीथ, जो 32 इन नंबर होते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा टंग है, टंग के बाद जो
आपने अभी टीथ के बारे में स्टडी किया था, तो हमारी जो ब्यूकल कैविटी है उसमें क्या होता है, टंग भी होती है। टंग क्या होती है, टंग के अंदर आपने कभी हड्डियां देखी हैं? नहीं। टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि सिर्फ मांसपेशियों से ही बना होता है। इट इज द मस्कुलर ऑर्गन विच इज फ्री फ्रॉम वन एंड इज अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द ब्यूकल कैविटी। आपने स्टूडेंट्स देखा होगा, जो आपकी टंग है तभी तो आप बोल पाते हो, अगर दोनों तरफ से अटैच होती तो आप क्या बोल पाते? नहीं बोल पाते हम, क्योंकि ये जो टंग है ये मस्कुलर ऑर्गन है और इसका जो बैक साइड है वो तो अटैच होता है ब्यूकल कैविटी से, और जो इसका फ्रंट पार्ट है वो इसका फ्री होता है। अब जो टंग है ये हमारे अंदर, इसका फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी, हमारे किस काम में हमारी हेल्प करती है? इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा। इसका जो मेन काम है वो क्या है, टंग का। ये जो हम खाना खाते हैं, जो टीथ उसे तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उस खाने को ये सलाइवा जो लार होती है, जिस टाइम हम चबाते हैं ड्यूरिंग च्यूइंग, उसको उसके साथ मिक्स कर देता है। एंड ऑल्सो हेल्प इन स्वेलिंग द फूड, और खाने को सटकने में हेल्प करता है। एंड रोलिंग इट टू द रोलिंग इट डाउन टू द एसोफिगस, और उस फूड को एसोफिगस में नीचे की तरफ जाने में हेल्प करता है। इट हैज टेस्ट बड विच हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड। और डियर स्टूडेंट, साथ में क्या होता है इसके अंदर, टंग का दूसरा काम क्या है, टेस्ट बताना। इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होती हैं, और वो टेस्ट बर्ड्स जगह जगह होती है, टिप पे होती है, टंग के साइड्स में होती है, फिर बैक में होती हैं। टिप पर जो होती हैं ये 4 टाइप्स की होती हैं टेस्ट बड बेसिकली। स्वीट टेस्ट बताती हैं, सॉर बताती हैं, और सॉल्टी और बिटर, ये 4 प्रकार का टेस्ट बताती हैं, जो हर जगह पर अलग अलग इसकी बर्ड्स लोकेटेड होती हैं। नेक्स्ट, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं इन ह्यूमंस, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इसके अंदर 3 पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के। द सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड सलाइवा। ये क्या सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, जिसे कहते हैं स्टूडेंट्स सलाइवा। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम्स इसके अंदर, जो सलाइवा होता है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, सलाइविया लाइमेज दैट हेल्प्स ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। इसका जो अमाइलेज जो इसके अंदर होता है एंजाइम सलाइवा के अंदर, इसका मेन काम क्या होता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करना, माल्टोज या सिंपल शुगर में इसको ये तोड़ देता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सलाइवा। जो ये सलाइवा है इसका क्या क्या काम होता है। सलाइवा कंटेन एंजाइम, ये अभी बताया था, अभी ऊपर ही बताया था मैंने आपको, एमाइलेज जो कि सिंपल शुगर में उसे तोड़ देता है स्टार्च को। नेक्स्ट, सलाइवा हेल्प्स टू मॉइस्टन द फूड एंड मेक इट सॉफ्ट। दूसरा काम क्या है इसका, ये क्या करता है, इस फूड को मीन्स मॉइस्टन कर देता है, उसके बाद क्या करता है, इसको फूड को सॉफ्ट कर देता है। नेक्स्ट, टंग। टंग का क्या काम जो होती है, नेक्स्ट होता है बेटा कि जो सलाइवा, फंक्शन ऑफ सलाइवा मैं आपको बता ही चुकी हूँ। उसके बाद है ऑइसोफिगस। ऑइसोफिगस या फूड पाइप, ये एक ही होता है, ऑइसोफिगस या फूड पाइप। इसकी जो लंबाई होती है इट इज 10 इंचज लॉन्ग, ये 10 इंच लंबा होता है। थ्रू विच द मॉइस्चर्ड फूड पासेज इनटू द स्टमक, जिसके द्वारा जो फूड होता है वो स्टमक में, वो जो हमारा यहाँ से इसमें से ऑइसोफिगस के द्वारा स्टमक में पहुंच जाता है, मीन्स माउथ में से, ब्यूकल कैविटी में से स्टमक में पहुंच जाता है, यही इसके द्वारा ही ये आगे पास होता है। नेक्स्ट जो होता है कि द वॉल ऑफ द एसोफिगस कंटेन नो डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो एसोफिगस है इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती, देयरफॉर नो डाइजेशन अकर इन इट द फूड, इसलिए यहाँ पर कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता। सिर्फ इसका काम क्या है, फूड को आगे पुश करना। और ये पुश पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, जो कि एसोफिगस के अंदर होती हैं, जो फूड को पुश करने में हेल्प करती हैं। इज सिंपली पुश डाउन द फूड ड्यू टू द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। इसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, जो इसकी वॉल्स होती है मसल्स की, उनकी हेल्प से जो फूड होता है वो आगे की तरफ पुश हो जाता है। अब स्टूडेंट, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। जो एलिमेंट्री कैनल होती है
इसकी मसल्स का कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना, एक्सपेंशन मीन्स फैलना। वो मसल्स एक बार सिकुड़ती हैं फिर फैलती हैं, इस तरह से वो आगे की तरफ फूड जो है मूवमेंट कर जाता है। और इसको एलिमेंट्री कैनाल, ये जो फूड है स्टमक तक पहुंचने में इसकी हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले फूड कहाँ आया? हमारी ब्यूकल कैविटी में। फिर ब्यूकल कैविटी से कहाँ गया? एसोफिगस। और एसोफिगस से ये फूड कहाँ जाता है? हमारा स्टमक में। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो स्टमक होता है इसके अंदर फूड कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है। स्टमक की शेप के बारे में, इट इज ए जे शेप। इसकी जो स्टमक की शेप होती है वो जे शेप होती है। थिक वॉल्ड ऑर्गन्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमन। जो हमारा एब्डोमन होता है, एब्डोमन होता है बेटा जो हमारे चेस्ट का नीचे का पोर्शन होता है, इसे बोलते हैं एब्डोमन। पेल्विक रीजन के ऊपर वाला और चेस्ट के नीचे वाला पोर्शन होता है जो ये एब्डोमन होता है, इसमें लेफ्ट साइड में ये लोकेटेड होता है। इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। चौड़ा, सबसे ज्यादा चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का स्टमक। और ग्लैंड में सबसे बड़ी थी लिवर जो था। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द एसोफिगस एंड पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका काम क्या है? एसोफिगस से फूड या फूड पाइप से फूड को अपने पास रिसीव करना और उसे आगे पास करना स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक हैज लार्ज नंबर्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, अंदर की जो वॉल होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं सीक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, एंजाइम्स, पेप्सिन। इसके अंदर जो ये रिलीज करती हैं, ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये HCl जो एसिड रिलीज करती हैं, म्यूकस रिलीज करती हैं और एंजाइम्स रिलीज करती हैं। एंजाइम्स बेटा ये 3-4 टाइप्स के होते हैं। उसके बाद रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो HCl एसिड है, इसका हमारे स्टमक में क्या रोल है, मीन्स इसका क्या फंक्शन है, क्या ये काम करता है? HCl मेक्स द मीडियम एसिडिक एंड एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिन। इसका सबसे पहला काम क्या है कि जो स्टमक है उसके अंदर ये फूड मीडियम बना देता है एसिडिक। और उस एसिडिक मीडियम से सबसे पहला फायदा क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हमारा फूड होता है, मान लीजिए फूड में कोई जम्स आ गई और वो जम्स हमारे खाने के साथ हमारे स्टमक में पहुंच गए, तो उस एसिडिक मीडियम में ऑटोमेटिकली कुछ जम्स इसके अंदर एसिड की हेल्प से वो वहीं के वहीं किल हो जाते हैं। और दूसरा, ये एसिडिक मीडियम क्या करता है? एंजाइम पेप्सिन एंजाइम को सीक्रेट करने में हेल्प करता है, एक्टिवेट होने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो किल्स द बैक्टीरिया दैट एंटर्स अलोंग विद फूड। ये मैंने भी बताया था आपको, ये फूड में जो एंटर कर जाते हैं बैक्टीरिया, उनको भी किल करने में हेल्प करता है एसिडिक मीडियम। दूसरा, रोल ऑफ पेप्सिन। जो पेप्सिन है उसका क्या रोल है हमारे फूड के अंदर? पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपलर फॉर्म। इसका पेप्सिन क्या काम है? प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में, मीन्स अमीनो एसिड में तोड़ देता है, जिसे हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। अब है रोल ऑफ म्यूकस। म्यूकस भी सीक्रेट करता है। तो म्यूकस का काम है? इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड हेल्प इन it protects the inner lining of stomach from the corroding action of HCl। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये जो है स्टमक की हेल्प करता है, क्योंकि स्टमक जो है HCl सीक्रेट करता है एसिड। उस एसिड से हमारी जो इनर वॉलिंग है, वो एसिड हमारे स्टमक पे कोई हानिकारक प्रभाव ना डाले, उसके लिए उस स्टमक की इनर वॉल को क्या करती है? कोरोडिंग एक्शन ऑफ HCl मीन्स उसकी रक्षा करती है कि उस पर कोई डैमेज इफेक्ट उसका ना हो। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक बार आप इसे फिर से स्टडी करना इसकी 1 बाय 1 कि क्या क्या वर्क होता है हर पार्ट का। और कल मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताऊंगी कि इनमें हमारे ये कैसे कैसे हमारे फूड की डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।